हाय, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज तीर्थ गोपीकॉन के बारे में। इसके बारे में मैं पहले भी आपके साथ बातचीत किया हूँ और आपको बताया कि इस कंपनी में कितना कुछ पोटेंशियल है। कुछ लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट अपडेट है जिसको लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, एक बात मैं कन्फर्म कर दूँ कि मैं कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए पूरी की पूरी वीडियो है। तो दोस्तों, तीर्थ गोपीकॉन को अभी हाल ही में बड़े ऑर्डर हाथ में लगे हैं और ये कंपनी काम क्या करती है तो इसको एक शार्ट में देख लीजिए आप। ये कंपनी काम क्या करती है तो ये कंपनी काम करती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, ऑडिटोरियम का, डैम और कैनाल का रिपेयर रिनोवेशन का काम करती है और ओवरहेड टैंक्स का काम करती है। उसी के साथ गैबियन वर्क और कंपाउंड वाल के साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट संबंधी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी की सर्विसेज हैं जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है। उसी के साथ अगर आप इनके प्रोडक्ट को भी अगर आप देखना चाहें तो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि ये जो इनकी सर्विसेज हैं यही इनके प्रोडक्ट समझिए। ये इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे ऑनगोइंग और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट दोनों हैं, तो दोनों को आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधे सीधे लेटेस्ट न्यूज़ पे जो कि कंपनी से आई है, या फिर यूँ कहें कि जो कंपनी को ऑर्डर बुक मिला है उस पे बात करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो न्यूज़ है 7 तारीख की है, 7 दिसंबर यानी कल के दिन की। यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी को ऑर्डर कितने का मिला है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो किस सर्किल या किस डिस्ट्रिक्ट से मिला है तो बारन और पाली से मिला है। कितने का तो कैपेसिटी बारन का है 11 वाट और 26 मेगावाट का कैपेसिटी है। दोनों मेगावाट में ये माफ़ करना, मैंने 11 वाट का, तो 26 और 11 मेगावाट का है। यहाँ पे उनकी वैल्यू भी लिखी हुई है। तो इस ऑर्डर की जो वैल्यू है यहाँ पे आपको 169 करोड़ दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आपको 67 CR दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे दो ऑर्डर है जिसमें कि एक जो ऑर्डर है डिजाइनिंग सप्लाई एक्शन टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए है, और जो दूसरा है वो इसके मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए है जिसकी वैल्यू 67 करोड़ है। यहाँ पे टोटल वैल्यू आप देख पाओगे कि 236 CR है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा नंबर है इस कंपनी के लिए और पीछे भी इसको ऑर्डर मिला है, उस पर बात करेंगे। अच्छा, ऑर्डर का नेचर क्या रहने वाला है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए कि ऑर्डर फॉर डिजाइन सप्लाई इरेक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग इंक्लूडिंग कंप्रिहेंसिव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस O&M, जिसको कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कहते हैं, फॉर 25 ईयर, जिसका की वैल्यू 67 CR है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसी के साथ आप देखेंगे कि ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग ऑफ रूफ टॉप सोलर, ये जो ऑर्डर है ये रूफ टॉप सोलर के लिए है। फोटोवोल्टेइक पावर प्रोजेक्ट ऑन स्टेट गवर्नमेंट बिल्डिंग, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बिल्डिंग इन राजस्थान अंडर हाइब्रिड एन्युटी मोड, जिसको कि हम HAM कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा कंपनी के ऑर्डर की वैल्यू जो कि मैंने आपको बताया, जो कि कल का ऑर्डर मिला है 236 करोड़ का। बहुत बड़ा नंबर है, इसको आप याद करके चलना। एक बात और, कंपनी को अवार्ड भी मिला है। आप देख सकते हैं कि अवार्ड का क्या नाम है तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरी डिटेल है, यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। तो ये किसी कंपनी के लिए बेहतर बात होती है। दोस्तों, आप यहाँ पे कंपनी की की मैनेजमेंट से मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, माफ़ करना। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ नाम है जिसको कि आपको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर महेश भाई M कुंभानी, मिस चंद्रिका बेन M कुंभानी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं और कई नाम है जिसको कि आपको जानना चाहिए, और पल्लव M कुंभानी। इन लोगों ये लोग की हैं इस कंपनी के। उसी के साथ आप देख सकते हैं इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम है जिसको कि आपको जानना चाहिए। उसी के साथ एक कंपनी क्या ऑफर करती है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हो। ये है कंपनी की कुछ की बिजनेस ऑफरिंग जिसको कि आपको जानना चाहिए।
अच्छा, यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है, तो आप चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि भाई ये काम क्या होता है। जैसे आपको अगर रिपेयर रिनोवेशन में नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से समझ में आ जाएगा। कुछ कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं जिसको कि आपको जानना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिंडोरी मल्टी विलेज वाटर सप्लाई स्कीम जल जीवन मिशन के तहत एक कंपनी काम कर रही है। उसी के साथ गरौली मल्टी विलेज वाटर सप्लाई स्कीम, ये भी जल जीवन मिशन के तहत ये कंपनी से जुड़ी हुई है। उसी के साथ सनौदा वन मल्टी विलेज वाटर सप्लाई स्कीम जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 के तहत कंपनी उज्जैन टाउन वाटर सप्लाई ऑगमेंटेशन का काम कर रही है। उसी के साथ री डेवलपमेंट ऑफ लैंड प्रोजेक्ट अमोजी लाइन बैरक नियर MHOW नाका स्क्वायर मिक्स्ड यूज कमर्शियल रेजिडेंस PSP पे कंपनी काम कर रही है। ट्रीटमेंट फैसिलिटी और उसी के साथ EPC फॉर वाटर सप्लाई के लिए भी कंपनी काम कर रही है। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं जो कि यहाँ पे आपको और दिखाया गया है। ये सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के हिस्से हैं जिसको कि आपको देखना चाहिए चित्र के माध्यम से। ये इन्होंने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में डाला हुआ है और ये सभी अभी चल रहे प्रोजेक्ट हैं। उसी के साथ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट भी हैं जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मेजर प्रोजेक्ट थे जिसको कि इन्होंने पूरा किया या फिर चल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, रेवेन्यू कहाँ से आता है, किस कैटेगरी से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, तो आप देख सकते हैं कि 2022 में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आया था, तो वो आया था सीवेज वर्क से। और आप देखेंगे FY23 में 2023 में सबसे ज़्यादा कहाँ से आया था, तो वो आया था रोड कंस्ट्रक्शन वर्क से। और उसी के साथ 2024 में आपको देखने को मिलेगा कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। दोस्तों 2024-25 का जो अंतरिम बजट आया था उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने 11.1% से, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 11.1% से बढ़ा के इसको 11.11 लाख करोड़ कर दिया है, जो कि 133.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर होता है और ये पूरे GDP का 3.4% है। दोस्तों एक बात आपको जानना भी चाहिए कि भारत को अगर 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमी होना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना पड़ेगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इतिहास को देखें तो आप देख सकते हैं 80% जो खर्च है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इरिगेशन शामिल है। और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार ला रही है अपना PLI स्कीम, मेक इन इंडिया के तहत कंपनी इसको बूस्ट देना चाहती है, मतलब गवर्नमेंट इसको बूस्ट देना चाहती है। एक चीज़ और जो आपको जानना चाहिए, बेहद ही ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2030 तक कितना खर्च करने वाली है, तो 143 लाख करोड़ खर्च करने वाली है। अगर हम US डॉलर में देखें तो 1727 बिलियन US डॉलर खर्च करने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ये किसके अनुसार है, तो क्राइसिल इंफ्रास्ट्रक्चर ईयरबुक में ये बातें दी हुई है। 2023 में ये बातें कही गई थी जिसको कि यहाँ पे बताया गया है। उसी के साथ आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट गति शक्ति के तहत एक मास्टर प्लान पे भी काम कर रही है, आप सबको पता है। तो ये जो डेटा है ना, मैं अपने उस पर भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी, उसी के साथ ट्विटर पे भी, तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ने ऋण मुक्त योजना को कैसे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन है 2.0 के तहत सरकार ने जल आपूर्ति परियोजनाओं को धन आवंटित किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के लिए 850 करोड़ रुपए शामिल हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो 860 करोड़ रुपए, जो कि 103 मिलियन अमेरिकी डॉलर होता है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये गवर्नमेंट बराबर कोशिश कर रही है कि हम कैसे एक कार्बन मुक्त कंट्री बनेंगे, उस पर फोकस कर रही है। अच्छा, सरकार ने एक लक्ष्य रखा कि भाई रखा है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म वाली ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जिसमें कि उन्होंने 13.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को जोड़ा है 2023 में। आप यहाँ पे देख सकते हो। और इन्वेस्टमेंट अराउंड
74,000 करोड़ यानी $8.9 मिलियन का निवेश होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों कुल मिला जुलाकर जो कंपनी का फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है, जो डिमांड दिखाई दे रही है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये बात आप समझ सकते हैं। और ये सभी चीज़ें कैसे होंगी तो आप समझ सकते हैं कि इंफ्रा में जब तक प्रगति नहीं होगी तब तक ये चीज़ें नहीं होने वाली है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि कंपनी के पास ऑर्डर कितने का है, कितने का ऑर्डर पड़ा है। तो आप देखिए कि कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है फिलहाल में 1081 करोड़ का है। ये 236 करोड़ के इतर का ऑर्डर बुक है, ध्यान रखना। 236 करोड़ के अलावा ये 1081 करोड़ का ऑर्डर बुक है। अगर हम इसमें 1081 करोड़ जोड़ दें तो 1317 करोड़ का ऑर्डर बुक हो जाएगा कंपनी के पास, 1317 करोड़ का। अब हम चलते हैं कुछ और बेसिक चीज़ों पे जिसको कि जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का फिलहाल में कुछ फंडामेंटल वगैरह किस प्रकार का है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि तीर्थ गोपीकॉन अभी फिलहाल में 643 करोड़ की कंपनी है, 536 का प्राइस है, 777 का हाई है, 123 का लो है, 36 का पी है और इंडस्ट्री का पी 26 का देख सकते हैं। आरओई आरओसी में कोई शिकायत ही नहीं है और कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे दोगुना से ज़्यादा का ऑर्डर बुक है, 1317 CR का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास टोटल का। आप जो ऑर्डर बुक 1081 करोड़ है इसने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया है, जिसको कि मैंने आपके साथ साझा किया है। रिजल्ट शानदार है कंपनी का। रिजल्ट में कोई दिक्कत वाली बात मुझे दिखाई नहीं दे रही कि जिसके साथ कि मैं आपको कुछ कहूँ। यहाँ पे थोड़ा सा सेल्स में बराबर का मुद्दा देखने को मिला है, लेकिन फिर भी कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। ईयरली रिजल्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है। ईयरली रिजल्ट आप देख सकते हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी शानदार है। बैलेंस शीट आप देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही है मुझे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी गड़बड़ी देखने को नहीं मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। क्या इसमें HNI है? तो जी हाँ, इसमें HNI भी शामिल है। यहाँ पे ये HNI क्या ग्रुप है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का डेली क्या चार्ट है और मैं आपको बता दूं कि कुछ इसी प्रकार का चार्ट कंपनी का बन रहा है। लेकिन हम यहाँ पे टारगेट प्राइस की बात करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, यह एक SME की कंपनी है, यानी आप इसको लॉट में उठा सकते हैं और इसको खरीदने के लिए कम से कम 1,07,000 रुपये चाहिए आपको। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कंपनी अभी फिलहाल में 535 रुपये पर ट्रेड कर रही है। क्या इसका टारगेट प्राइस होने वाला है? तो मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी आराम से 1500 रुपये तक जाने वाली है। आपको एक साल यानी इसी दिसंबर 25 तक आपको ये 1500 के भाव पर मिलने वाली है। अगर मार्केट कुछ इसी तरह से काम करता रहा तो मार्केट में एक मंदी नहीं देखने को मिली तो ये कंपनी आराम से 1500 तक जाएगी दिसंबर 25 तक। ध्यान रहे दोस्तों, ये कोई लिखित नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो टारगेट प्राइस है वो मैं बताया। ऐसा नहीं कि ये अचीव ही कर लेगी, नहीं भी अचीव करती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये अचीव करेगी। तो ध्यान रहे दोस्तों, कंपनी अच्छी है, ज़बरदस्त है और इसको 1500 जाने के लिए 1000 मात्र बढ़ना है और ये आराम से जाएगा। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ध्यान रहे, मैं सभी बातें केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए कहता हूँ, अपने हिसाब से कहता हूँ, ये कोई दावा नहीं है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।